और ना आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई अब यहाँ पे जो हो रहा है ना, अब मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ आदित्य धर बड़ा करने वाले हैं। देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि अभी टॉक्सिक पोस्टपोन, अब यहाँ पे टॉक्सिक पोस्टपोन हो सकती है भाई। ऐसा अब तो मुझे भी लग रहा है। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है और इधर कितना मजबूत कंटेंट है भाई आदित्य धर का धुरंधर में। भाई यहाँ पे अब बहुत बड़ी लड़ाई हो चुकी है अगर ये फिल्म आ रही है तो, वरना भाई यहाँ पे 50% ऐसा लग रहा है कि भाई टॉक्सिक पोस्टपोन हो रही है। अब लेकिन कर क्या रहे हैं भाई गीतू मोहनदास और यश, बताता हूं आप लोगों को। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो यहाँ पे हमें पता चलता है कि भाई धुरंधर का टीजर आ रहा है बॉर्डर के साथ में। अब बॉर्डर के साथ में अगर धुरंधर का टीजर आ रहा है तो भाई इसका मतलब साफ है कि भाई धुरंधर वाले कितने ज्यादा कॉन्फिडेंस हैं अपने 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 कंटेंट में, अपनी फिल्म पे, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे का वो कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। भले ही उनको ये भी पता है कि टॉक्सिक एक बहुत बड़ी फिल्म हो सकती है, लेकिन भाई उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ और सिर्फ अपना कंटेंट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ने एक जो उनकी फिल्म आई है भाई ऑलरेडी पसंद कर लिया है। पता है पब्लिक क्या कहती है? पब्लिक ये कहती है कि भाई ये धुरंधर आदित्य धर की फिल्म नहीं बची, अब ये हमारी फिल्म बन चुकी है। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि ये जो हो रहा है ये हम बनाना चाहते थे और ये चीज हम सपनों में देखते थे, जो कि आदित्य धर ने हम लोगों को बड़े पर्दे पे दिखा दिया है। मतलब पब्लिक का जो एक ड्रीम था कि कभी हम ऐसा सिनेमा देखें, वो अब आदित्य धर ने दिखा दिया है। भाई देखो अगर ऐसा कोई कंटेंट आ जाए ना तो भाई आप सोच लो, भले ही चाहे उस फिल्म के अंदर कोई बड़े से बड़ा एक्टर हो ना हो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात तो पक्की भाई माननी पड़ेगी कि भाई पब्लिक इज द किंग। मेन तो पब्लिक के लिए फिल्में बनती हैं, चाहे कोई दूसरी फिल्म क्लैश हो रही हो, चाहे उसमें कोई बड़े से बड़ा एक्टर ही क्यों ना हो, चाहे शाहरुख ही क्यों ना हो, चाहे सलमान ही क्यों ना हो, चाहे भाई यश, प्रभास, ये वो, भाई कोई भी क्यों ना हो, एक बार पब्लिक को जो देखना है, अगर वो देखना है तो देखना है। भाई आज एक चीज समझ में आ गई है कि स्टार पावर कुछ भी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ कहानी होती है। अगर आप एक फिल्म बना रहे हैं तो मैं सिर्फ फिल्म की बात कर रहा हूं भाई, ये बात आज माननी पड़ेगी। कहानी इज द रियल पर्सन, रियल पर्सन बोल रहा हूं मैं कि भाई यही एक ऐसी चीज है जो कि स्टार को बनाती है, ना कि स्टार मूवी को बनाता है। मूवी स्टार को बनाती है, ये बात आज प्रूव हो चुकी है भाई, प्रूव। अब देखो यहाँ पे टॉक्सिक वाले कुछ नहीं लेके आ रहे हैं, जबकि उनको पता है कि धुरंधर का आ रहा है और उसको बीट करने के लिए हम कुछ लेके आए, लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं आया अभी तक। ऐसा कोई न्यूज नहीं आ रही है कि टॉक्सिक का क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ पे अटकलें पूरी पूरी लगती जा रही है कि टॉक्सिक पोस्टपोन हो रही है, और भाई मैं सही बताऊं ना, मुझे भी यही लग रहा है कि टॉक्सिक पोस्टपोन हो रही है। धुरंधर वाले अब क्या कर रहे हैं भाई, धुरंधर वालों ने जो अब कर दिया है ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। एक बहुत ही बड़े एक्टर का कैमियो यहाँ पे हो रहा है। अब देखो यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकता कि अब ये जो कैमियो हो रहा है ये किस बेस पे हो रहा है और ये कौन बन के आ रहा है। देखो यहाँ पे बड़े साहब विक्की कौशल हो सकते हैं, मे भी यहाँ पे खबर नहीं निकल के आ रही है कि उड़ी फिल्म का जो कैरेक्टर था, उड़ी फिल्म का जो विक्की कौशल का, वो यहाँ पे हमें करते हुए दिखाई देंगे धुरंधर के अंदर। अब देखो जिस तरीके से धुरंधर के अंदर रणवीर सिंह का जो नाम था, वो लगभग हमने देखा होगा उड़ी फिल्म में एक सीन दोहराया जाता है, एक सीन आपने देखा होगा, वहां पे भाई वो लेडी बोलती है कि मेरे हस्बैंड थे लेकिन वो शहीद हो गए। तो ये जो कैरेक्टर धुरंधर के अंदर है रणवीर सिंह का, हमजा अली मजारी का, तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने उससे कनेक्ट कर दिया। अब लेकिन यहाँ पे पब्लिक ने उस टाइम पे ध्यान दिया भी था, लेकिन बाद में एक बात निकल के आई कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर जो एक्टर्स हैं वो इसमें भी हैं, मतलब जो उड़ी में एक्टर हैं वो इसमें भी हैं। तो यहाँ पे ये बात तो मुझे नहीं लग रही है कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी एक बात देखो और मैं कह दूं कि जब भाई सिंघम अगेन जैसी इतने ऐसी फ्रेंचाइजियों में इधर भी वही एक्टर थे, उधर भी वही एक्टर है, सिम्बा जैसी फिल्मों में इधर भी वही एक्टर थे, इधर भी वही एक्टर है, तो ये जब हो सकते हैं तो मुझे लगता है कि राकेश बेदी, यानी कि राकेश बेदी नाम था ना वो जो भाई वो लड़की के फादर बने, राकेश बेदी नाम था शायद, वो उसमें भी थे, उड़ी में छोटा सा रोल था और इसमें भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद यार छोटी सी चीज के लिए यहाँ पे आदित्य धर ने हो सकता है गेम खेल दिया हो। लेकिन एक बात मैं और कहता हूँ कि इतना बड़ा जो है सीरियस प्रोजेक्ट इतने ह्यूज लेवल पे आ चुका है, अगर इन चीजों को देख के अगर इग्नोर किया जाए तो मुझे लगता है कि एक कहते हैं ना कि अपने क्राफ्ट पे जो है उंगली उठाने के बराबर होगा, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसके अंदर भाई वो रोल है और सेम इसके अंदर भी होगा, तो भाई यहाँ पे मजाक बनते हुए देर नहीं लगेगी।
जय सिंघम में बना था, क्योंकि भाई यहाँ पे कभी ना कभी बात हो ही जाएगी कि धुरंधर को देख लो यार, उसमें भी वो थे, उसमें भी वही थे, बाद में लगा कि फिल्म चल गई है तो दोनों को मिला दिया। विक्की कौशल का कैमियो बताया जा रहा। अब यहाँ पे जिस तरीके से उड़ी वाले का कैरेक्टर आ रहा है ना, तो अब मुझे ये लग रहा है कि भाई यहाँ पे बड़े साहब का हो सकता है किरदार भाई यहाँ पे विक्की कौशल करने वाले हो, क्योंकि अगर देखो ऐसा हो गया तो टॉक्सिक के लिए भाई ये मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। देखो एक तो वैसी मुश्किलें हैं, उसके अलावा भाई विक्की कौशल यहाँ पे भाई देखो अच्छा खासा नाम है, अभी छावा करके दिए है, और भाई इस साल एक और बड़ी फिल्म आ रही है उसकी, लव एंड वॉर, और भाई एक क्या नाम है मैडोक के साथ में महाअवतार। तो भाई यहाँ पे विक्की कौशल का आना और मुश्किलें बढ़ा सकता है। अब देखो यहाँ पे यश के पास दो रास्ते हैं, या तो अपनी फिल्म को पोस्टपोन कर दे, या फिर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट फिल्म के अंदर हो जो कि पब्लिक देखने पर भाई काबू ना रह पाए, मतलब बिना देखे रह ना पाए पब्लिक। ऐसा कुछ होना चाहिए टॉक्सिक में, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि टॉक्सिक भाई या तो आगे बढ़ेगी, हो सकता है कि आज नहीं तो कल टॉक्सिक आगे बढ़े, और ये होना तय है, क्योंकि जिस तरीके से भाई इसके जो कंटेंट बाहर आ रहे हैं धुरंधर के, वो अनबिलीवेबल है। देखो भाई मैं शुरू से ही टॉक्सिक को और धुरंधर को दोनों को सपोर्ट करता हुआ आ रहा हूं, लेकिन भाई जो सच्चाई है वो सच्चाई को बयां कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि दोनों फिल्में अच्छा चले और अच्छा बिजनेस हो, दोनों ही फिल्में कमाएं हजार हजार करोड़। बट यहाँ पे भाई देखो मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं कि अब यहाँ पे देखो जिसकी नाक की जो लड़ाई है ना, वो कहीं ना कहीं अब भाई नाक की लड़ाई खत्म होती जा रही है। अब यहाँ पे कुछ और लड़ाई बन चुकी है, अब यहाँ पे कंटेंट से कंटेंट की लड़ाई हो चुकी है। बस यहाँ पे एक बात पक्की कि अगर टॉक्सिक वाले अगर आ रहे हैं तो एक बात तो वो भी अपने गांठ बांध लें कि आपके कंटेंट में अगर आपको लगता है कि वो धुरंधर से टकरा सकता है, और आपको अगर ये भी लगता है कि हिंदी में हमारी ये फिल्म चल सकती है और हिंदी से ही हम लोग कमा सकते हैं, तो आपका वेलकम है, आप आ जाओ। नहीं तो भाई धुरंधर, इतना मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि लगभग अगर 5 से 6 हजार स्क्रीन हिंदी में हैं तो आपको इतनी नहीं मिलेंगी, क्योंकि एज ए एग्जिबिटर्स वहां पे आप लोगों को कम से कम शोज देंगे, इतना आप लोग भी ध्यान रखना। बाकी आप लोगों के सारी चीजें सामने, जो भी होगा आप लोगों के पास में होगा। पता नहीं काहे की आवाज आ रही है, बराबर में शायद कुछ काम चल रहा है, आप लोगों के सामने है भाई। यहाँ पे मैं तो यही चाहूंगा कि भाई यश यहाँ पे जो है अपना एक फैसला ले, एक अच्छा फैसला ले, और जो भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।